ई-लेट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कोचिंग के बारे में। आज का लेक्चर नंबर है 20 और इसमें हम पढ़ेंगे द इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में बना था, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था और उसकी कौन कौन सी धाराएं हैं जिससे आपको अपने दैनिक जीवन में भी बचना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा कानून का एक जो एक्ट है उसके अनुरूप ही आप अपना सोशल मीडिया एटसेट्रा जो भी आप इसमें डिजिटल दुनिया में अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उससे आप किस तरह से सुधार प्राप्त कर सकते हो। और इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम जीआईटी की परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पिछले कुछ समय के यदि जो वर्ष 2020 में जितने भी एग्ज़ाम आपने देखे होंगे, हर एग्ज़ाम में ये क्या 2 प्रश्न टेक्नोलॉजी या किसी एप्लीकेशन से संबंधित जरूर पूछे गए हैं। हाल ही में जब मैं लैंग्वेज टीचर का जो कमीशन हुआ उसका पेपर पढ़ रहा था, तो देखिए एलटी का पेपर है जिसका कोई लेना देना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से नहीं रहता है, वहाँ पर भी 2 प्रश्न सीधे सीधे टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछ लिए गए थे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं। और दूसरा, आपको अपने जीवन में पता भी होना चाहिए कि हमारे देश प्रदेश की या हमारे देश की सरकार ने जो आईटी एक्ट बनाया उसके अंदर क्या क्या प्रोविज़न है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द इंफॉर्मेशन एक्ट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आल्सो नोन एज आईटी एक्ट, इसे आईटी एक्ट भी कहा जाता है। देखिए, इसे पार्लियामेंट के द्वारा जो नोटिफाइड किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। इट इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी हमारा देखिए व्यावसायिक तरीके से, जैसे अमेजन कंपनी है, विभिन्न तरह की ट्रांजेक्शन्स करती है, देखिए उनके ऊपर भी नियम अप्लाई होते हैं। कहीं ना कहीं देखिए हमारे एक्ट में जो सर्विसेज, हमारे इस देश में जो सर्विसेज है उनके लिए कोई एक्ट भी बनाया गया है ताकि उसी के अकॉर्डिंग टू वो करे, किसी का शोषण ना हो, चाहे मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या कंज्यूमर है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन मॉडल्स लॉ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स 1996। ये भी आपको याद रखना है किसके मॉडल पर ये बेस्ड है। अलाइड सर्विसेज में एक बार प्रश्न पूछा गया था, जो दिल्ली में ऑर्डर रिबन की शुरुआत की गई थी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो पूछ लिया गया था कि किस देश से प्रेरित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, which was suggested by the General Assembly of United Nations by resolution dated on 30 जनवरी 1997 में से क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स में से क्या किया था, इसके रेजोल्यूशन को पास किया गया था। हम भारत के आईटी एक्ट 2000 की बात करें, इसमें 13 चैप्टर्स है और 90 सेक्शन है इसमें। ठीक है जी। द लास्ट 4 सेक्शन नेमली नेम्ड 91 to 94 इन द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद द अमेंडमेंट्स टू द इंडियन पेनल कोड 1860। और देखिए ये इनको भी याद कर लीजिएगा, जो हमारा आईपीसी बना था 1860 में बना था। आईईए की बात करें, स्टैंड्स फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872। द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट है 1891 और द आरबीआई एक्ट कब बना था जी, 1934 बना था। इन सारे के सारे के अंदर के जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो भी इस एक्ट के अंदर। देखिए जो पुराने एक्ट है कहीं ना कहीं उनके साथ उनका भी हो सकता है कोई कानून का कोई सेक्शन हो जो कि यहाँ पे क्लैश कर रहा हो, तो इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए जिन्हें कहाँ पे रखा गया है, 91 से लेकर 94 के बीच में रखा गया है। द मेन फीचर ऑफ आईटी एक्ट 2000 आर डिस्क्राइब्ड बिलो, ये आपको याद रखने हैं। पहला है जी लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है, और इसमें क्या है, जस्टिस डिस्पेंसरी सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स है, ऑफेंसिव एंड कॉन्ट्रावेंशंस है, और इलेबोरेट्स ऑन ऑफेंस पेनल्टीज है एंड ब्रांचेस है, हैकिंग फॉर मिलिशियस पर्पज है, पब्लिकेशन फॉर फ्रॉड पर्पज है, पावर ऑफ कंट्रोलर टू गिव डायरेक्शन है, एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंस और कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती है जी, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इन्हें कंसीडर किया जाता है। अब देखिए उसके बाद भी हम थोड़े से और आगे बढ़े हैं। वर्ष 2013 की बात करें तो उस समय हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो याद रखिएगा कब बनी है जी, 2013 में बनी है। साइबर स्पेस इज अ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। उसके बाद साइबर लॉ है और आगे आप इसमें देख रहे हैं साइबर सुरक्षा भारत प्रोग्राम है, जो कि हमारा डिजिटल इंडिया का क्या है, एक की इनिशिएटिव है
फॉर द कंट्री। ठीक है जी, इसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा सरकार अवेयर कर रही है कि कम से कम आप देख रहे होंगे हर गांव में, जहां पे मैं रहता हूं वहां पे दाएं बाएं में अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव में 4-5 केस हो चुके हैं जिसमें साइबर फ्रॉड देखने को मिल रहा है। देखिए विभिन्न तरह के वो बहाने ढूंढे जाते हैं, या तो आपको इंश्योरेंस के बहाने फ़ोन करेंगे, या आपको आधार कार्ड लिंक करने के बहाने फ़ोन करेंगे, या कुछ और करेंगे और सीधा आपके खाते को साफ कर देंगे। कभी भी अपना OTP, अपना अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी को मत दीजिए। देखिए कोई बैंकर्स है, क्या ज़रूरत पड़ी उस बैंकर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन की, मुझे बताइए। ठीक है जी, इतने बिजी वो बैंकर्स वाले रहते हैं। जब आप कभी बैंक में भी जाते हैं, आप अपना टाइम निकाल के बैंक में गए हैं, लाइन में खड़े, उसके बाद भी वो मैनेजर आपसे किस तरह से आपको बोलते हैं कि आप रुकिए एटसेट्रा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद आपका काम होता है बैंक में जाके। तो फिर ऐसा कौन सा अधिकारी है कि जो फ्री में बैठे और आपको कह रहा है कि या आप अपना आधार नंबर अपडेट करवा दीजिए जी, या आप अपना OTP शेयर कर दीजिए जी। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और कोशिश कीजिए आप कम से कम 5 से 10 लोगों को आप ही अवेयर कीजिए अपने आसपास। ठीक है, ये दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। अब देखिए इसका एम्स क्या था, जो ये गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की जाती है, टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम इन इंडिया, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम। साइबर सुरक्षा भारत विल बी ऑपरेटेड ऑन द 3 प्रिंसिपल ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन एंड अनेबलमेंट। ठीक है जी, ये 3 शब्द भी याद कर लीजिएगा। आपसे भी पूछा जाएगा कि इसमें अवेयरनेस और एजुकेशन में तीसरा शब्द कौन सा। इस तरह के प्रश्न हमें बहुत से देखने को मिल रहे हैं और जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उसके लिए भी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। IT एक्ट अमेंडमेंट बिल 2006 में लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हैज़ प्रपोज्ड मेजर अमेंडमेंट इन IT एक्ट 2000। देखिए ये अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। अमेंडमेंट इसलिए की जाती है कि जो एग्जिस्टिंग में हमारे पास लॉ है, एग्जिस्टिंग में कोई सिस्टम है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, या वर्तमान की जो ज़रूरतें हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कितना खरा उतर रहा है। तो यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेंगे तो कितने ज़्यादा उसमें आज की 100+ अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से इस एक्ट में भी और साइबर इस दुनिया की हम बात करें तो आने वाले समय में और भी स्टिक सरकार को कदम यहाँ पर उठाने होंगे ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। आज की डेट में हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अपना फाइनेंशियली सिस्टम पूरा ऑनलाइन मैनेजमेंट में इसके माध्यम से करते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। हाइलाइट्स ऑफ द बिल, इसमें क्या किया गया था जी, द IT एक्ट बिल 2006 अमेंड्स द इंफॉर्मेशन एक्ट IT एक्ट 2000 को इसको अमेंड किया गया। द बिल प्रोपोजेस टू अनेबल ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाई एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर टेक्निक, ये भी इसमें अडॉप्ट किया गया। द बिल मेक्स अ कंपनी हैंडलिंग सेंसिटिव पर्सनल डाटा लाइएबल टू पे कॉम्पनसेशन अप टू Rs 5 करोड़ तक की कॉम्पनसेशन का भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट आया वो आया 2008 में, ये भी आपको याद रखना है। और एक केम इनटू फोर्स, इसे कब इम्प्लीमेंट किया गया, 27 अक्टूबर 2009 को किया गया। ठीक है जी, उसके बाद देखिए कॉपीराइट है। कॉपीराइट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे हमारी किताबें तो इसके ऊपर हमारी इलास्ट्री टीम का कॉपीराइट प्रोटेक्शन है। यदि कोई इसके साथ में छेड़खानी करता है तो कॉपीराइट के एक्ट उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज है, ठीक है, जिसे IPR भी कहते हैं। काफ़ी पॉपुलर हो रहा है हमारी कंट्री में। इसकी बात करें इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, अमेरिका इसमें काफ़ी शीर्ष स्थान पर रहा है। इसकी बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, अब धीरे धीरे हमारी कंट्री भी अवेयर हो रही है। ठीक है जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। ठीक है, देखिए जैसे हमारी टीम के दिमाग में एक क्रिएशन आई कि हमने GIT की किताब लिखनी है, तो हमने देखिए उसको 656 पेजेस की किताब लिख दी 7-8 आदमियों ने आपस में मिल के। ठीक है जी, तो इसका कॉपीराइट किसका बन गया है, इलास्ट्री टीम का बन गया है। ठीक है जी, अब किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो हमारे उस टीम के साथ में लोग जुड़े हुए थे। ठीक है जी, ये क्या क्रिएशन है। उन्होंने एक देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोई एक बेहतरीन GIT की किताब नहीं है, रात दिन एक करके उन्होंने मेहनत किया, सारे IT प्रोफेशनल्स थे। ठीक है जी, काफ़ी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, अपनी एनर्जी लगाई, अपना खर्चा किया और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध भी हो रहा है। नीचे वाला जो टेबल है ये आपने सेल्फ स्टडी में पढ़ना है और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अपने दैनिक जीवन में भी इसका आप अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान कीजिएगा ताकि किस तरह का कोई गलत काम आप भी ना कर दें। IT एक्ट 2000 में देखिए क्या है, सेक्शन और ऑफेंस है। यदि आप क्या करते हैं, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की है। ठीक है,
तो आईटी एक्ट का जो सेक्शन है 65 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। हैकिंग विद कंप्यूटर्स करते हैं तो इसका जो सेक्शन 66 है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। देखिए आगे तक के सारा स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका, चाहे तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसको एडजस्ट करके रख रहा हूँ। ये लीजिए यहाँ पे पूरे के पूरे आगे कॉपी कर लीजिए, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने पास रखिएगा। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। छोटी परीक्षा में तो यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, कोई बड़ी परीक्षा में आप बैठेंगे तब भी आपको यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अब जल्दी से थोड़े से हम इस चैप्टर के एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो हमने पहले थ्योरी में भी पढ़ा कि आईटी एक्ट कब इंप्लीमेंट किया गया था जी, 17 अक्टूबर 2000 को किया गया था। और देखिए एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। भारत का क्या है, भारत का जो फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है ई गवर्नेंस के लिए, जो काफ़ी कमेंट सेक्शन में आज बताइएगा ई गवर्नेंस भारत में कब शुरू हुई थी, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आईटी एक्ट 2000 हमें लीगली इस तरह की सिक्योरिटी भी देता है, गलत काम करेंगे तो उसके अंतर्गत कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। Which section of IT Act deals with the legal recognition of electronic record? सेक्शन 4 करता है जी, ठीक है। उसके बाद आगे है विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील्स विद द हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज। तो सेक्शन 66 में इस तरह का भी प्रोविज़न किया गया है। साइबर टेररिज्म की बात करें तो उसे भी देखिए प्रोटेक्ट किया गया है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 एफ में। ठीक है जी। आईटी एक्ट डील्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसके लिए देखिए सेक्शन आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 बी है। ये सारे एक्ट आपको याद रखने हैं। यदि आप इसको मैंने आपको बताया, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके यहाँ से खुद ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। What is the proposed punishment for cyber terrorism in IT Act? देखिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का वहाँ पे प्रावधान है, तो थोड़ा एक्टिव रहिएगा, गलत काम ना करें। देखिए आपको ईमानदारी से करना है, ईमानदारी से पढ़ना है, हम लोग आपके साथ हैं। तन मन धन से ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाइएगा। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी CCA वर्क अंडर, ये किसके अंतर्गत वर्क करता है जी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT। व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स? 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है, और दोनों भी ली जा सकती है यदि आप हैकिंग के केस में फंसते हो। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड? 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख की पेनल्टी का यहाँ पर भी प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दें आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है elaststudyco.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको GOIT की किताब मिलेगी, नंबर 3 पे वो किताब है। ठीक है जी। इस किताब की आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके इस किताब के कंटेंट्स देख लीजिए। यदि आपको अच्छी लगती है किताब तो ज़रूर आप इसको परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये किताब आपको जो भी आपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना है GOIT में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर जो आपको 120 नंबर का इस परीक्षा में पेपर देना है, कंप्यूटर की बात की जा रही है। ठीक है जी। इसी नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर 40 इसमें 60 चैप्टर्स बनाया गया है और 656 पेजेस की ये किताब है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से काम कर, क्योंकि वो सिलेबस है आपको बताया, आपके सिलेबस में लिखा गया IT ITES है, IP है और कंप्यूटर साइंस है। तो बिल्कुल जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस सिलेबस से ही लिया, जो कंटेंट्स है उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आपने पीछे के लेक्चर नहीं सुने हैं कमेंट सेक्शन में इसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में और पीछे के सुन लीजिएगा, बड़े काम की बातें हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।